हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जागर कॉल करार में। दोस्तों, देवभूमि उत्तराखंड यानी कि देवताओं की भूमि, यहाँ पर अनेकों शक्तियाँ विद्यमान रहती हैं जो आज भी जागर पद्धति के द्वारा, देव आसनों के द्वारा, देव डंगरियों के रूप में जो है अपना प्रत्यक्ष रूप जो है पहाड़ में दिखाती हैं। अनेकों प्रकार से लोगों की सहायता करती हैं, उनके मार्गदर्शन करती है। दोस्तों, पहाड़ की जागरों में अक्सर सुनाई देता है शब्द कुलंकारी देवता या कुल देवता। आखिर ये कुलंकारी देवता, कुल देवता कौन होते हैं और ग्राम देवता, लोक देवता इन शक्तियों से किस प्रकार भिन्न होते हैं? दोस्तों, वैसे तो जो है वैदिक धर्म में अनेकों प्रकार के देवी देवता पाए गए, अनेकों शक्तियां पाई जाती हैं, लेकिन जो है उत्तराखंड के देव पहाड़ों में जो पाए जाते हैं कुल देवता जो हैं, देवता जो हैं, इनको एक थोड़ा सा भिन्नता देखने को मिलती है। इनके भोग संबंधित, पूजा पाठ संबंधित नियम जो हैं, भोग संबंधित नियम जो हैं, उस इनमें थोड़ा सा भिन्नता देखने को मिलती है। जो वैदिक धर्म में जितने भी देवी देवता पाए गए उनसे थोड़ा सा अलग है दोस्तों। लेकिन इनमें भी इतनी अलौकिक शक्तियां होती हैं कि ये किसी भी प्रकार से जो है व्यक्ति के अंदर जो है, व्यक्ति के ऊपर जो है परिवर्तन पैदा कर सकते हैं दोस्तों। ये कुल देवता इतने महान शक्तिशाली कुल देवता होते हैं दोस्तों। वर्षों पहले हमारे पहाड़ में हमारे पूर्वजों के द्वारा अपने कुल की सुख शांति समृद्धि के लिए अपने घर में, अपने परिवार में, अपने कुटुंब में अनेकों देवताओं की स्थापना करी गई। अपने कुल की, अपने परिवार की रक्षा के लिए, सुख शांति समृद्धि के लिए अनेकों देवताओं के देवथान बनाए, उनके मंदिर बनाए, भूमि के हिसाब से, समुदाय के हिसाब से, परिवार के हिसाब से जो है, और उनके जो है निश्चित जो है नियम कानून विधि विधान के हिसाब से जो है इनकी पूजा अर्चना भी प्रारंभ करी। इनको भोग संबंधी नियम बनाए, तो अनेकों देवताओं के जो है अपने घर परिवार में जो है कुल देवताओं की स्थापना करी। तो इन्हीं कुल देवताओं को जो है, इन्हीं देवताओं को जो है पीढ़ी दर जो पीढ़ी पूछते गए, और बाद में इन्हीं कुल देवताओं को, इन्हीं देवताओं को जो है कुल देवताओं के रूप में पूजा किया। तो इन्हीं को कुल देवता कहा गया प्रत्येक परिवार में। दोस्तों, इन कुल देवताओं के साथ जो है अनेकों गण भी चलते हैं, अनेकों इनकी जो है मान के चलो एक सेना चलती है इनके साथ, अनेक वीर चलते हैं, अनेक गण चलते हैं। तो इनमें से कुछ ऐसे भी होते हैं जिनको प्रतिवर्ष जो है एक विशेष भोग यानी कि बलि देने का भी प्रावधान बनाया गया, नियम बनाया गया, या प्रति 6 महीने में जो है इस तरह का एक भोग देने का या बलि देने का भी नियम बनाया गया। दोस्तों, कुल देवता हमारे परिवार के ऊपर बहुत आवरण होती है, जो सदैव जो है किसी भी बाहरी परेशानी के द्वारा, किसी भी नकारात्मक ऊर्जा के द्वारा, बाहरी बाधाओं से जो है परिवार की जो है रक्षा करती है। मान के चलो कि पूरे परिवार के ऊपर जो है सदैव एक आवरण सा बना रहता है, चाहे घर के बाहर हो कुछ सदस्य, देश में हो, परदेश में हो, तो सदैव जो है हमारे साथ रहते हैं। दोस्तों, इनमें से क्या होता है कि हर घर के कुल देवता जो होते हैं अलग अलग प्रकार के होते हैं, या एक समुदाय जो होता है, एक बड़ा समुदाय होता है, तो उसमें कुल देवता जो होते हैं, कुछ कुल देवता जो होते हैं एक जैसे भी हो सकते हैं, क्योंकि परिवार पहले बड़े होते हैं। फिर कहते हैं ना, हर घर का जो भाई अगर अलग हो गया तो फिर देवता भी अलग होने का विधान एक पहाड़ में एक तरह से कहा जाता है। तो फिर बाद में क्या होता है कि परिवार जब अलग अलग हो जाते हैं तो उनके कुल देवता जो होते हैं थान अलग अलग भले हो जाते हैं, लेकिन कुल देवताओं जो होते हैं उनके सबके मान को चलो एक जैसे ही होते हैं। तो दोस्तों, कुल देवता जो है हमारी परिवार के ऊपर वो आवरण होते हैं कि जो किसी भी बाहरी बाधा से जो है हमारी रक्षा करते हैं। तो दोस्तों, जितना अगर संभव हो सके, अगर पितृकोड़ी का यानी कि जिस घर में उनका थान स्थापित किया गया है उसका पता नहीं है, तो उसका जो है पता लगाकर जीव जागरों के माध्यम से है जो उसका अवतरण कराकर जो है एक निश्चित विधि विधान के साथ
सिद्ध डंगरी के माध्यम से, गुरु के माध्यम से जो है उनकी लगन में लगना चाहिए, उनका अवतरण कराने की लगन में लग जाना चाहिए। क्योंकि जितनी भी हमारी परेशानियां होती हैं, जितनी भी दिक्कतें होती हैं आम परिवार पर, आम जीवन में जीने के लिए जितनी भी दिक्कत हो, जैसे आर्थिक परेशानी हो, संतान संबंधित परेशानी हो, वंश वृद्धि संबंधित परेशानी हो, स्वास्थ्य संबंधित अनेकों परेशानियां होती है, तो कहीं ना कहीं पर जो है देवभूमि उत्तराखंड के जो परिवारों पर, तो देवभूमि संबंधित भी इस तरह की दिक्कतें जो है, अगर घर संबंधित हुई होती हैं तो इस तरह की दिक्कतें भी पैदा होती हैं। और होता क्या है कि अनेकों जगहों से वो इलाज करा लेते हैं, अनेकों तंत्र टूट के कर लेते हैं, अनेकों तरह से विधि में जो है समाधान करने की कोशिश कर चुके होते हैं और परेशानियां नहीं जाती हैं। तो उसके बाद क्या होता है, अगर फिर किसी देव जागरी के पुजारी के साथ जाओ, पास जाते हैं परिवार, या डंगरी के पास जाते हैं, तो इस तरह की दिक्कतें बताते हैं। तो इसका एक मूल कारण यह भी होता है कि वर्षों पहले से जो है देवताओं को नहीं पूजा किया, या कुल देवताओं के थान बंद पड़े हैं, तो इस तरह की दिक्कतें पैदा होती हैं दोस्तों। तो इतना, इसलिए जितना संभव हो सके जो है कुल देवताओं के थान संबंधित जानकारियां लेकर, सिद्ध डंगरी के हाथों जो है उनका अवतरण करा कर, अगर अवतरण नहीं हो रखा तो उस तरह से उनको प्रसन्न किया जा सकता है, और उनका जो आवरण है जो फिर से प्राप्त किया जा सकता है, ताकि जो है परिवार के ऊपर कोई भी परेशानी, कोई भी दिक्कत दोबारा से आसानी से ना आ पाए। दोस्तों आपके साथ भी कहीं ऐसा होता है कि कहीं आप जागरों में जाते हो, देव पूछों में जाते हो, शामिल होते हो, तो आप जब जाते हो तो वहां पर जो भी आम बोलचाल की भाषा में, जगरी के मध्य या चौकारों के मध्य, डंगरी के मध्य जो भी वार्तालाप होती है, तो आप उसको कम समझ पाते हो या सवाल जवाब नहीं कर पाते हो, जिसके कारण जो होता है कि आपको अपने घर परिवार में हो रही जागर संबंधित विधि विधानों में कुछ समझ नहीं आता है दोस्तों। आपको समझने में दिक्कत होती है, या आपको अपने सवाल नहीं पूछ पाते हो, जवाब नहीं दे पाते हो, तो हमारे इस चैनल के माध्यम से वो सारी जानकारी आप प्राप्त करेंगे। इसलिए आप हमारे इस चैनल को जो है लाइक करें, ताकि छोटी छोटी जानकारियां जो है देवभूमि उत्तराखंड से संबंधित, जागर संबंधित जो है आप तक पहुंच सके, हम साझा कर सके। तो इसलिए हमारे इस चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब जरूर करिए, ताकि आपको अपने पहाड़ से, अपने कुल देवताओं से, अपने पितृभूमि से प्रति जो है लगाव और भी गहरा हो। और यह तभी संभव है जब जो है कि आप जो है अपने पहाड़ में होने वाले प्रत्येक विधि विधानों, पूजों, देव पूजों के बारे में, कुल देवताओं, ग्राम देवताओं, लोक देवताओं, देव शक्तियों के बारे में जानोगे, उनके भोगों के बारे में, उनके विधि विधानों के बारे में, उनकी पैरोणी के बारे में, तो आपको एक अलग ही जो है आत्मविश्वास पैदा होगा दोस्तों। तो इसलिए हमारे इस चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।